हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कई सारे बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, जिनमें पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि 5-10% 15% तक पेंशन में वृद्धि होने वाली है 65 साल से। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस 3,000 रुपये में बढ़ोतरी पर एक बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही साथ आपके एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का लाभ सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलने वाला है। कम्यूटेशन बहाली 11 साल पर, उससे रिलेटेड भी बड़ी अपडेट देने वाला हूं मैं। और वरिष्ठ नागरिकों यानी कि बोल सकते हैं पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिसका डायरेक्टली असर आप सभी के लिए पड़ेगा। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने बड़ी सुविधा जारी कर दी है। साथ ही साथ EPS 95 के जो पेंशनर्स हैं 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए DA प्लस बेसिक में बढ़ोतरी को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आ रही है। तो काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स होने वाले हैं इसमें। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से और भी देख पाएंगे। आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग जल्दी से एक बेनिफिट्स जो है अपडेट्स दे देता हूँ। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, कर्मचारियों के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस देखते हैं। अगर आपको भी आपके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में वहाँ से आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो लेकर के आपकी सारी जो भी परेशानियां होंगी आपको वहां से दूर कर दी जाएंगी। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं बड़ी खबर पर जो निकल कर आ रही है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पेंशन भोगी संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और DOPT के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य पेंशन भोगियों की समस्याओं और उनकी मांगों पर विस्तृत चर्चा करना है तथा उनके समाधान हेतु उचित निर्णय लेना है। बैठक के मिनट्स भी जारी होने वाले हैं। इससे सभी पेंशन भोगियों संगठनों के प्रतिनिधियों को भेजा गया है। आइए जानते हैं इस बैठक में कौन कौन से मुद्दों पर बात हो रही है और किन किन मुद्दों पर बातचीत से इसमें निर्णय पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। पेंशन भोगियों की जो सबसे बड़ी मांग थी कि पेंशन भोगी संगठनों ने पेंशन धारकों के लिए हर 6 महीने में या 1 साल में नियमित हेल्थ चेक की मांग की थी। अब देखते हैं कि सब पेंशन धारकों के लिए क्या इसमें आउटपुट निकल कर आया है। सरकारी तरफ से निर्णय लिया गया है। जब बोल सकते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पेंशन भोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की सुविधा दे दी गई है। इच्छुक पेंशन भोगी CGHS से जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उनमें चेकअप के लिए CGHS वेलनेस सेंटर के CMO से रेफर ले सकते हैं। CMO बिना किसी शिकायत के चेकअप की मंजूरी दे सकते हैं। यदि किसी पेंशन भोगी कोई शिकायत है तो वो लोकल एडवाइजरी कमेटी के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये बड़ी पली का अपडेट्स आई थी। दूसरी बड़ी अपडेट जो सभी पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर पेंशनर्स के लिए 65 साल से 5% अतिरिक्त पेंशन पर बढ़ोतरी मिले और 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल इसकी आप सभी को पता है कि 20% का प्रावधान पहले से रखा गया है। इसी मुद्दे पर पेंशन भोगी संगठन ने पेंशन में हर साल बढ़ोतरी को लेकर के एक सरकार से बातचीत की है, जिसके मिनट्स अब आ चुके हैं। जिसमें सरकारी निर्णय के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से सुझाव मांगा गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जिन्होंने इस वित्तीय बाधा के कारणों को स्वीकार किया है। पेंशन भोगी संगठनों ने इस पर फिर से पुनर्विचार की मांग की है और यह मामला भी फिर से कंसिडरेशन है, यानी मामला विचाराधीन है। इसमें जो भी बढ़ोतरी होकर आएगी वो हमको बता देंगे। तीसरा जो था फिक्स मेडिकल अलाउंसेस को लेकर था, जिसे 1,000 रुपये से बढ़ा करके 3,000 रुपये करने की मांग की गई है। पेंशन भोगी संगठनों ने कहा है कि नॉन CGHS क्षेत्रों में रहने वाले सभी पेंशन धारकों को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस 1,000 रुपये से बढ़ा करके 3,000 रुपये किया जाना चाहिए। उसके बाद में जो डिसीजन हुआ है उसमें बोला गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस 1,000 रुपये किया था। फिलहाल अभी इस पर बढ़ाने पर विचार नहीं है, लेकिन पेंशन भोगी संगठन ने कहा है कि और साथ ही साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बोला है कि मैटर अंडर कंसिडरेशन है। इस पर कोई ना कोई जल्द से पॉजिटिव जो है साइन देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि अब जितने भी अलाउंसेस है या जो भी बढ़ोतरी की बात की जा रही है उन सब में से मेडिकल अलाउंसेस ही बढ़ोतरी की जाने की काफ़ी ज़्यादा मांग को जो है पकड़ा जा रहा है, क्योंकि इसमें 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की बात की जा रही है।
साथ ही साथ बात की जा रही है कि फैमिली जो धारक हैं या पेंशन फैमिली पेंशन है उनके लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस का फ़ायदा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी सभी फैमिली पेंशन है उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और जो रेलवे के एम्प्लॉइज़ हैं उनको RELHS का लाभ दिया जाएगा। इस संदर्भ में रेलवे ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के सीनियर सिटीजन और रेलवे में किराया पेंशन धारकों की छूट के रिगार्डिंग चीज़ों पर बात की गई थी। हालांकि ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं, उन कर्मचारियों को ऐसे पेंशन धारक जो 30 जून 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हुए थे, उन सभी को एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देने का लाभ मिले। हालांकि ऐसे पेंशन और फैमिली पेंशनर्स के लिए कहा गया है कि DOPT ने प्रतिनिधियों ने कहा है कि वेतन वृद्धि के लिए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की तारीख पर सेवा में होना चाहिए। इस मुद्दे पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, उसके साथ विचार किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ और भी कई सारे विचार के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा कम्यूटेशन बहाली पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सरकार ने कम्यूटेशन बहाली को 15 साल से घटाकर 13 साल किया है, जो कि गुजरात सरकार ने किया है। केंद्रीय पेंशन भोगी संगठन ने इसे 11 साल पर बहाल करने की मांग की है। हालांकि DOPT सचिव ने बोला है कि इस मुद्दे पर विचार चल रहा है और जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों की कई मांगों पर चर्चा हुई है और कुछ मुद्दे पर निर्णय भी लिए गए हैं। हालांकि कुछ मुद्दों को फिर से कंसिडरेशन के लिए बोल सके पुनर्विचार के लिए लंबित रखा गया है। सरकार पेंशन भोगी इतने उचित कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और उनको जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत कर रही है। ऐसे में पेंशन धारकों के और कर्मचारियों के लिए जो मिनट्स जारी किए गए हैं, उनके लिए कई सारी चीज़ों पर फिर से पुनर्विचार के लिए सरकार लिए पेंशनरी संगठन ने बोला है और आगे इसमें जो भी अपडेट आएगा अपडेट कर देंगे। आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से जितने भी इनमें मैंने आपको जो सरकार से रिक्वेस्ट की गई है उनमें या मीटिंग्स जो हुई है उसमें क्या क्या चीज़ों पर अपडेट्स आए, या फिर आप चाहते हैं कि किन किन चीज़ों को पहले पूरा किया जाए, उसके लेकर भी यहाँ पर आप बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशन और पेंशन धारकों के लिए कई बड़े अपडेट हैं, जिसमें 78 लाख पेंशन धारकों को शानदार तोहफा दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अब अपनी पेंशन किसी भी बैंक से शाखा से अपना पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS को मंजूरी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जो 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों को जीवन को सरल बनाई। आज आइए विस्तार से जानते हैं इस व्यवस्था के बारे में। कब से चालू होगी, मैं सबसे पहले बता दूं, ये सुविधा जो है जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से घोषणा की गई है कि जनवरी 2025 से इसकी सुविधा की जाएगी। इसके बाद पेंशन भोगियों को किसी एक बैंक से जुड़े रहने की आवश्यकता नहीं होगी। वो देश के किसी भी बैंक या उसकी किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। इससे EPFO के आधुनिकीकरण और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है ये कि CPPS क्या है, यानी कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली है क्या। तो CPPS का उद्देश्य पेंशन धारकों को एक सेंट्रल सिस्टम से जोड़ना है, जिससे वे किसी भी बैंक या शाखा में पेंशन प्राप्त कर सकें। अभी तक पेंशन धारकों को एक निश्चित बैंक से ही पेंशन मिलती थी और कई बार पेंशन भोगियों की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब इस नई प्रणाली से यह समस्या खत्म हो जाएगी और पेंशन धारक जहां भी हो उन्हें पेंशन आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आधार आधारित भी, यानी कि जो आधार इनेबल्ड भुगतान प्रणाली भी डेवलपमेंट की जा रही है। इस प्रणाली के अगले चरण में आधार आधारित परिणाम भुगतान का भी की जाएगी, जिससे पेंशन धारकों को और अधिक सुविधा होगी। इस पेंशन का भुगतान सीधे पेंशन धारकों के आधार से जुड़े बैंक खातों में होगा। सबसे ज़्यादा इनमें फायदा जो होगा, 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा, जो कि 95 की कर्मचारी पेंशन योजना EPS के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं। अब पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान आदेश PPO को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रणाली से पूरे देश में पेंशन की निर्बाध वितरण सुनिश्चित होगा। साथ ही साथ पेंशन भुगतान के लिए अब पेंशनर्स को एक स्थान